हेलो टू माय डियर सनशाइन। तो आज बात करते हैं हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इससे मैं रिलेटेड आपको एक मूवी का नाम बता देती हूँ, आप वो देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। मूवी का नाम है मोहनजोदाड़ो। अगर आप इन मूवीज़ को देखेंगे तो शायद आप एंशियंट पास्ट से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, बिकॉज आजकल के जो बच्चे होते हैं वो मूवीज़ के साथ ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर की। इसमें पहले हम इसको भी एक टाइमलाइन की तरह लेके चलते हैं। शुरू में आप देखिए लोग अपने हंटर गैदरर बने। उसके बाद पहले लोग शिकार करते थे, वो वेज भी थे, नॉन वेज भी थे। फिर गैदरिंग होने लगी। 12,000 साल के बाद कुछ क्लाइमेट चेंज होने लगा, आइस मेल्ट होने लगी। जो कोल्ड कंडीशन थी ना वो वार्म कंडीशन हो गई। तो सिंपल सी बात है, हमारी आइस मेल्ट होने लग जाएगी। उसके बाद रिवर्स बनी, ग्रासलैंड हुई, और उसके जो एनिमल्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए जो ग्रासलैंड पर रह सकते थे। फिर एनिमल फूड हैबिट्स का स्टडी की गई और फूड क्रॉप्स जो थी, खाने वाले क्रॉप्स, उनको उगाया गया। फिर एक सेटल्ड लाइफ आई। फिर लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू किया। फिर सिटीज़ जो थी वो फ्लरिश होनी शुरू हो गई। यहाँ तक अब हम आगे पढ़ते हैं, इतना हम पढ़ चुके थे। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जो चैप्टर का बैकग्राउंड होता है एक बार वो समझा देती हूँ, फिर हम टॉपिक वाइज चलते चलेंगे। आप बैकग्राउंड देखिए। पहले लोग थे हंटर गैदरर थे। उसके बाद फूड कल्टीवेशन हुआ, लोग फार्मर भी बने, एनिमल रियरिंग भी करने लगे और हर्डर भी बने। इसमें जो 12,000 साल थे उसमें हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी वो चेंज होने लग गई। जो वार्म कंडीशन थी, जो कोल्ड कंडीशंस थी, वो सभी वार्म कंडीशंस में आने लगी। और फिर जो हमारी नदियाँ भी थी या फिर जो भी आइस थी वो सब मेल्ट होने लग गई और वो रिवर्स के रूप में आने लग गई, लेक्स हो गई। फिर सेटल्ड लाइफ की बिगनिंग हुई, सेटल्ड लाइफ शुरू हुई, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। उसके बाद सिटीज़ जो थी वो फ्लरिश होनी शुरू हो गई। कहाँ पे? इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के साइड बाय साइड। फिर क्या हुआ? सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस हुआ। कौन सी सिविलाइजेशन का? जो सबसे इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब बात करते हैं अर्लीस्ट सिटीज़ की। यहाँ तक हम अपना बैकग्राउंड समझ चुके हैं। अर्लीस्ट सिटीज़ में पहले बात करते हैं 150 ईयर्स एगो। 150 ईयर, आज से 150 साल पहले की। आज से 150 साल पहले क्या हुआ था? रेलवे लाइंस बिछ रही थी पंजाब में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फिर जो इंजीनियर्स थे उन्हें एक बहुत बड़ा माउंड मिला वहाँ पर। फिर उसमें क्या हुआ? जो एक माउंड मिला था वहाँ पर हमें बहुत सारी हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिली थी, क्योंकि पहले के लोग, आजकल जो ब्रिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप सी होती हैं, लेकिन जो पहले की ब्रिक्स थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी, बिकॉज वो वेल बेक्ड ब्रिक्स होती थी। फिर उन सभी को, जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि आप इन सभी को उठा के ले चलिए और वहाँ पे रेलवे लाइंस में बिछा दीजिए। तो उनका यूज़ वहाँ पर हुआ। लेकिन आज से 80 साल पहले, 80 ईयर्स एगो, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फाउंड किया, वहाँ पर पाया गया कि वो एक ओल्डेस्ट सिटी है। बिकॉज जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं पहले के, जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर देखते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट सिटी मानी गई है। हड़प्पन जो था वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसमें बहुत सारी साइट्स हमें मिली हैं, जैसे कि लोथल, बहुत सारी कालीबंगन, और इसके बाद मोहनजोदाड़ो भी बहुत ज़्यादा फेमस है साइट हमारी। इसके बाद बात करते हैं कुछ साइट्स की, जो हड़प्पन साइट्स हैं। इसमें हमें मिली हैं, बाकी की जो साइट्स हैं ना हड़प्पन के अलावा, उन्हें भी हम हड़प्पन साइट्स ही बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें सिमिलर सी चीज़ें मिली हैं और सिमिलर सी बिल्डिंग मिली हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इस बात की। जो हमें अर्लीस्ट सिटीज़ थी, वहाँ पर 150 साल पहले हमें रेलवे लाइन बिछ रही थी हमारी पंजाब में, वहाँ पर, वो भी फर्स्ट टाइम। लेकिन जो वहाँ के इंजीनियर्स थे उन्हें एक माउंड मिला, बहुत बड़ा पहाड़ सा मिला। तो फिर
उन्होंने देखा उसमें बहुत अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी ब्रिक्स थी। अंग्रेज़ों ने उन्हें कहा कि आप ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सब इनको उठा कर ले चलिए और वहाँ पर रेलवे लाइन बनाइए। उसके बाद बात करते हैं फिर 80 साल पहले की, जब हमारे हिस्टोरियंस वहाँ पर गए। हिस्टोरियंस ने देखा कि ये एक सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट साइट है। फिर उन्होंने पता लगाया कि उन्होंने इसका जो हड़प्पन साइट है ना, वो पहली बार डिस्कवर हुई थी, और बाकी की जो साइट्स हैं फिर उनको भी इस हड़प्पन का ही नाम दिया गया, क्योंकि वो जो साइट्स थी ना वो बिल्कुल सिमिलर सी थी, और जो बिल्डिंग्स थी वो भी काफ़ी सिमिलर थी, इसीलिए इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन का सिविलाइजेशन किस प्रकार से, इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फीचर्स ऑफ द सिटीज़ के फीचर्स के बारे में, और फिर उसके बाद हड़प्पन में रॉ मटेरियल जो था वो कहाँ से आता था, खाना कहाँ से आता था, धोलावीरा और लोथल साइट के बारे में, और फिफ्थ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन साइट्स के बारे में। पहला क्या है, फीचर्स ऑफ द सिटीज़, हड़प्पन साइट्स में रॉ मटेरियल कहाँ से आया, खाना कहाँ से आया, धोलावीरा और लोथल, और डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन का डिक्लाइन किस प्रकार से हुआ। अब आगे बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ द सिटीज़, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसकी। इसको भी फिर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आउटले ऑफ सिटीज़, ड्रेनेज पैटर्न, हाउसेस, स्ट्रीट्स। थर्ड पॉइंट, लाइफ इन द सिटी, लोग वहाँ पर कैसे रहते थे। डी, क्राफ्ट ऑफ सिटी में क्राफ्ट किस प्रकार से होता था। इसके बाद बात करते हैं आउटले ऑफ सिटीज़ की। इसको भी मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है जो सिटीज़ है, हमारी शहर हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। किस प्रकार से, एक सिटाडेल होता था, जो एक मतलब कि आप लगा सकते हैं सिटाडेल था। उस सिटाडेल के इस साइड वाला जो पार्ट था वो था लार्ज, जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट था ना, जो सिटीज़ थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। उसमें वेस्ट साइड जो था वो सिटाडेल वाला पार्ट था, जहाँ पर राजे महाराजे रहते थे, रूलर्स रहते थे, जो स्मॉल था लेकिन हाई था। उसके बाद बात करते हैं ईस्ट, जो हमारी ईस्ट साइड है, उसमें लोअर था लेकिन लार्ज था। ये बात, इसे हम कहते हैं लोअर टाउन, और जो वेस्ट साइड था उसे कहते हैं हाई टाउन। जो सेकंड पॉइंट है वो है वॉल्स का, दीवारों के बारे में। उसमें वेल बेक्ड ब्रिक्स लगी हुई थी, जो बिल्कुल प्रॉपर वेल बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न की सहायता से उन्हें बनाया गया था, और वो बिल्कुल हाई क्वालिटी ब्रिक्स होती हैं। पॉइंट नंबर 3, मोहनजोदाड़ो में हमें बात करनी है ग्रेट बाथ की। उसके बाद 4th पॉइंट, फायर अल्टार्स इन कालीबंगन एंड लोथल, जो फायर अल्टार्स होते थे कालीबंगन और लोथल में, उसके बारे में बात करनी है। अब बात करते हैं ग्रेट बाथ की, बिकॉज़ ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें एक सिटाडेल था, जो सिटाडेल था उसके पास इसे सिटाडेल के साइड इसे बनाया जाता था, यानी कि वेस्ट साइड इसे बनाया जाता था। उसमें शाही लोग जो थे वो स्पेशल ओकेज़न पर स्नान करते थे। बी, स्पेशल टैंक था जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था, और इसको लाइन किया गया था ब्रिक्स के साथ। वाटर टाइट था, लेयर ऑफ नेचुरल टैंक था। इसमें स्टेप्स थे दोनों साइड, आप लगा सकते हैं कि इसमें सीढ़ियाँ थी दोनों साइड बिल्कुल, और रूम्स थे चारों साइड। ये एक स्पेशल बिल्डिंग थी। मैंने आपको बताया है कि इसमें इम्पोर्टेंट लोग ही नहा सकते थे, वो भी इम्पोर्टेंट ओकेजन पर, वो एक डिप ले लेते थे। अब बात, आप कह सकते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, तो एक डिप ले ली ही जाए। इसे कहते हैं मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। अब बात करते हैं हाउसेस की, ड्रेन्स की और स्ट्रीट्स की। आज हम इतना ही बात करते हैं। हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स मैं आप सभी को कल पढ़ाऊँगी। आप इतना पढ़ के आइएगा और मुझे बताइएगा कि कल हम लोग इसे मूवी से रिलेट करके बताएं या फिर कैसे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।